हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो आज हम अपनी इस वीडियो में अगेन जो डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैं कहूंगा उन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये टारगेट कर रहे हैं कि एएफओ भी इस बार क्लियर करेंगे, नाबार्ड भी इस बार क्लियर करेंगे और ये दोनों तो होंगे ही होंगे क्लियर। हम साथ में आईबीपीएस पीओ भी टारगेट करेंगे। तो देखो, जब हम इतने डाइवर्स है ना तो हमारे लिए सीसीआई बिल्कुल डिफरेंट नहीं है और बहुत इजीली ये क्लियर हो सकता है। और ये ऐसे क्लियर हो सकता है कि ये आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा आपके आगे आने वाले बड़े एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जो सीढ़ी है उसको पार करना है और बहुत अच्छे नंबर से पार करना है। अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है हमारे मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्वाभाविक है, हर किसी के मन में आते हैं, डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या है सर, एग्जाम कब होगा, कब कब तक सोच के पढ़ें। अब पढ़े तो पढ़े क्या और कैसे पढ़ें। अब मैं आपको एक स्पेशल स्टडी प्लान देने वाला हूँ। अब आप कहोगे सर स्टडी प्लान में क्या स्पेशल है, फर्स्ट क्लास से लेके आज तक हमने इतने सारे स्टडी प्लान बनाए, फॉलो कोई नहीं हुआ। बात बिल्कुल सही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है स्टडी प्लान में। ओके, स्टडी प्लान का मतलब होता है स्टडी टारगेट। क्या टारगेट करना है, क्या टॉपिक्स है, वो टारगेट हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। तो देखो, लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था, अभी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, बट यहाँ जहां तक है ये एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। लास्ट टाइम एग्जामिनेशन आया था 24 जुलाई और 13 अगस्त को लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की। इस बार कब आया आप सभी को पता है, 12 जून को। ओके, 12 जून को इस बार नोटिफिकेशन आ गया है। लास्ट टाइम 13 अगस्त को लास्ट डेट होने के बाद एग्जामिनेशन हुआ 15 सितंबर को। मतलब सबमिशन जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उसके एक महीने के अंदर। अब उन्होंने लास्ट टाइम भी पेपर कंडक्ट करा रखा है, उनको एक्सपीरियंस भी है, अच्छे से कंडक्ट हुआ, सारी चीजें ठीक हुई। तो अगेन इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है एक महीना या उससे कम में भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार जून में नोटिफिकेशन आया है, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग मिड एंड कभी भी ये हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, एएफओ का नोटिफिकेशन भी आपको पता है अगस्त में आएगा। तो तब तक आपके लिए एक बहुत बड़ा चेक हो जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा चेक हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज क्या होगी, आप जब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक सक्सेस मिलेगी और जो सक्सेस आपके लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स में ऐड होगी। और ये जो सक्सेस मोटिवेशन देगा ना, कि कितने ही आप यूट्यूबर्स को सुन ले, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लीजिए, कितने ही उन छपरी रील मेकर्स को सुन लीजिए, उनसे बहुत बड़ा होगा। ओके, सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन स्टूडेंट इस चैलेंज के लिए तैयार है। मैंने कल भी अपनी शॉर्ट्स में पूछा था, मेरे को कई स्टूडेंट ने बताया था। अब आज इसमें बताइएगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से स्टडी प्लान की। स्पेशल स्टडी प्लान क्या स्पेशल है स्टडी प्लान में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, स्टडी प्लान हमने अपने जीवन में बहुत बनाए हैं और कैसे हमने उनको फॉलो किया ये हमें पता है। अब यहाँ पे क्या स्पेशल होने वाला है ये थोड़ा सा देखना है। देखो, स्टडी प्लान क्या है, सबसे पहले कि हमको कुछ भी करना होता है तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए जिसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करें और हमको उस स्ट्रेटेजी पे 100% भरोसा होना चाहिए कि हमको ये सक्सेस दिलाएगी। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर हमको भरोसा ही नहीं तो फिर उस स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है। अब होता क्या है, देखो, हम स्टडी प्लान तो कोई फॉलो नहीं कर पाते, बट हमें क्या सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए, सिलेबस। अब एक सिलेबस तो इन्होंने दिया है, सिलेबस के साथ साथ दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, टाइमलाइन। कि भाई ये टॉपिक तो है पर इसको कितने दिन में मैं पूरा करने वाला हूँ। अनलिमिटेड टाइम लेके नहीं चलना है। तो हमने यहाँ पे 60 डेज का स्टडी प्लान बनाया बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस। 20 जून आज चल रही है, अगर हम ये मानते हैं कि 20 अगस्त को भी एग्जामिनेशन होगा तो हमारे ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए। और अगर आप 20 अगस्त तक सारी चीजें कवर कर लेते हैं तो फिर सबसे अच्छी चीज है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हमें पता है, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को, हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। सिलेबस भी साथ में दिया हुआ है, चाहे यूनिट 1 to 4 है या चाहे यूनिट 5 है, तो हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, डे वाइज उसको रिलीजियसली फॉलो करना। जब हम कहते हैं कि रिलीजियसली हमको फॉलो करना है तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, देखिए, सारे सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है, बट जो मैं कहता हूँ सबसे बुरा स्टडी प्लान होता है कि जिसमें अगर आपके पास एक दिन 4 घंटे हैं और आपने अपने चारों घंटे या फिर 4 आवर डिवाइड कर दिए सारे सब्जेक्ट में, ये स्टडी प्लान अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप इसको ज्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये होना चाहिए कि हम 2 सब्जेक्ट रोज लेके चलेंगे।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप भले ही स्टडी प्लान तो सीसीआई का डिस्कस कर रहे हो, बट प्रिपरेशन किसकी हो रही है? एएफओ की। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप बहुत अलग करने वाले हो। तो देखो, पहले दिन मान लीजिए आप रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आपने रीजनिंग का टॉपिक लिया, साथ ही साथ हाफ टाइम में जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना। जनरल एग्रीकल्चर बहुत वाइड टॉपिक होता है, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। एनालॉजी दूसरे दिन पढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूट, क्योंकि लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन इससे आए, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं? सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी आज तक मेरे लिए काम करी, आपके लिए भी काम करेगी। इस दिन क्या कीजिए, सेकंड डे जितने आपको आईसीआर के इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप लिखिए। देखिए, आपको बहुत जगह नोट्स में मिल जाएंगे, बट हमारे नोट्स में भी आपको मिलेंगे। बट आपने क्या करना है, सारे देखना है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आपने एक डिफरेंट पेज में लिखना है, और वैसे ही इंपॉर्टेंट डेज को भी। अब हर दिन के लिए ना एक डे और एक ये डिवाइड कर दीजिए, ताकि हर दिन आप एक इंस्टीट्यूट याद करेंगे और एक डे याद करेंगे, रिवाइज करेंगे बेसिकली 3-4 बार। तो उससे क्या होगा, एक दिन में सारी चीजें प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में जब हम सारे पढ़ते हैं हमें लगता तो है आ गया, पर आता कुछ नहीं है, तो वो करते चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जो डिफरेंट है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। जो हमारा ये स्टडी प्लान है, आपने पहला दिन शुरू किया, आपने सीरीज पढ़ लिया, सीरीज के क्वेश्चंस कर लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कवर हो चुका है। ठीक है। हम सोचते हैं कि सारी चीजें हमारे मन में है, सारी चीजें मन में ही रह जाती हैं, प्रिपरेशन भी मन में ही रहती है कि हमने कर ली है, और एग्जाम निकल जाता है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ। मैंने कल भी कहा था, जेसीई की जॉब कैसी है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आपके हाथ में सक्सेसफुल रिजल्ट होगा, है ना। अंगूर खट्टे हैं कह देने से कुछ नहीं होता, पहले तोड़ के तो लाओ, फिर देखेंगे कि क्या क्या वाकई में खट्टे हैं कि मीठे भी हैं। तो ये ध्यान लेके चलना है, तो ये करना है, इसको क्रॉस करते हुए चलना है। बाकी ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, सारी चीजें आपको देखनी है। और एक चीज ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन का लेवल लास्ट टाइम क्योंकि इजी था, तो लेवल इजी रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ये सबसे अच्छी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो, मैंने 7वें दिन ही कहा है मॉक टेस्ट 1 एंड 2 अटेम्प्ट किए। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, आज तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर हम मान लेते हैं, फिर भी चलिए मान लिया कि जनरल नॉलेज नहीं पढ़ी थी, अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या इंग्लिश नहीं पढ़ी है, फिर भी छठे दिन आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है। और ये नहीं सोचना कि जिस दिन मेरा रीजनिंग कंप्लीट होगा मैं उस दिन दूंगा, जिस दिन ये कंप्लीट, क्योंकि कोई कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये करते हुए चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये सारी चीजों को आपको तो क्रॉस करते हुए चलना है। इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया, क्रॉस कर दीजिए। सिंपल नोट्स हमारे कोर्स में भी आपको मिल जाएंगे, सिंपल उनको पढ़िए और आगे बढ़िए। ये चीजें करते हुए चलनी है, और इस स्टडी प्लान को फॉलो करना है 60 डेज तक। 60 डेज में आप खुद देखेंगे कि आप में कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। 15, 16, 17, 18, 20 मॉक टेस्ट आप कर लेंगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। 200 मॉक टेस्ट की चाहत में आप कहीं भी जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना है। 20 मॉक टेस्ट भी आपको पार करा देंगे, हालांकि 0 मॉक टेस्ट से कोई फायदा नहीं होगा, 20 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। 30 दे दीजिए, 40 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, जितना टाइम है वो करिए। बट जब क्वेश्चन को पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन भी पढ़िए और चारों ऑप्शन भी पढ़िए, धड़ाधड़। ये नहीं कि 200 करने तो कैसे भी कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन सोचिए कि ये आंसर है, ये क्यों नहीं है आंसर, और अगर ये पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है, ये समझ के करेंगे तो आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे। ये ध्यान करना है। कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आता है हमको कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो, कोर्स में जो आईबीपीएस एएफओ का कोर्स है और आईबीपीएस एएफओ मेंस का कोर्स है, दोनों ही कोर्स में हमने सीसीआई कोर्स को ऑलरेडी डाल दिया है। इसका कंटेंट, इसके मॉक टेस्ट, सब कुछ वहां पे मिलेगा। सिमिलरली यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए, इसका कंटेंट भी एएफओ में ही असाइन है, तो एएफओ में ही आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। एएफओ से ज्यादा बेस्ट कोर्स आई एग्जाम के अलावा आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। आप गारंटी ले लीजिए, आप डेमो देख लीजिए, बात है तो बस सिर्फ फॉलो करने की और सिर्फ स्टार्ट करने की। तो मुझे लगता है कि आप जल्दी स्टार्ट करेंगे और जल्द ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छे से कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। टारगेट हमारा अच्छा होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी आप पूछ सकते हैं, हमें कनेक्ट कभी भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने चीज़ें एक्टिव कर दी। अगर आप नाबार्ड या किसी डिफरेंट कोर्स में एक्टिव का कोर्स आपके पास है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। Okay, so this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.